On 1st January 2016, P draws a bill of exchange for rupees 10,000 payable after 2 months. तो P ने ड्रॉ किया है, यानी कि P ड्रॉवर हो गया, राइट. बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय Q. Q ने एक्सेप्ट किया बाय Q. Q ने एक्सेप्ट किया तो Q क्या हो गया, ड्रॉ ही हो गया. और Q क्या के लिए क्या हो जाएगा, ये बिल पेबल हो जाएगा. जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल पेबल होता है. एंड रिटर्न इट टू P. ऑन ड्यू डेट Q फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल. Q कौन है, Q वो है जिसके लिए बिल पेबल है. फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू ऑनर हिज एक्सेप्टेंस एंड रिक्वेस्ट्स P टू ड्रॉ अ न्यू बिल. तो यानी कि बात क्या आ रही है, न्यू बिल ड्रॉ करने से पहले ओल्ड बिल जो है वो कैंसिल होगा. ओल्ड बिल कितने मंथ्स का था, 2 मंथ्स का था. इसकी जो भी ड्यू डेट है उस डेट पे हम इसे कैंसिल करेंगे और आफ्टर दैट 3 मंथ्स का एक न्यू बिल ड्रॉ करेंगे. P agrees to draw a new bill for the amount due including interest at the rate of 24% per annum. Q ने कहा, Q नहीं P ने कहा, P agrees, P ने कहा मैं न्यू बिल तो ड्रॉ कर दूंगा लेकिन 24% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट भी होगा उसमें. अब सोच के देखिए, P के लिए, P कौन है, P वो है जिसको हम कह सकते हैं, क्या मैं P को पेई कह सकता हूं. पेई मतलब मनी रिसीव करने वाला, राइट. Q कौन है, Q इज अ पेयर, राइट, मनी पे करने वाला. एंड हु इज द पेई, P इज द पेई. तो P के लिए सोचिए, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट P के लिए एक्सपेंस है, इनकम. P इज द पर्सन हु इज सपोज टू रिसीव मनी. P वो है जिसे मनी रिसीव करना है. तो उसके लिए ये जो इंटरेस्ट ऑन बिल है, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल है, ये इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल भी P के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल. इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल P के लिए हो जाएगा इनकम, जो मनी रिसीव करने वाला है उसके लिए हो जाएगा इनकम, और Q के लिए हो जाएगा एक्सपेंस, जो मनी पे करने वाला है उसके लिए हो जाएगा एक्सपेंस. ठीक है. तो जिसके लिए इनकम है उसकी बुक्स में क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, और जिसके लिए एक्सपेंस है उसकी बुक्स में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. किसे, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल को. तो P की बुक्स में हम कैलकुलेट करेंगे 24% 3 मंथ्स के लिए. करके देखें कितने का बिल हो रहा है, 10,000 का. और 10,000 को 24% आपको लेना है और 24% 3 मंथ्स के लिए लेना है. सो इसको हम सॉल्व करते हैं. 2 zeros एंड 2 zeros कैंसिल, एंड 2 12 जा 24 हो गया. बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास में बचा 3 2 जा 6 एंड 6 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 600. 600 इज द इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल. 600 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल. और ये 600 P के लिए हो जाएगा इनकम, तो P की बुक्स में क्रेडिट करेंगे, और Q के लिए हो जाएगा एक्सपेंस, तो Q के बुक्स में डेबिट करेंगे. फर्दर आगे देखिए क्या लिखा है. टू ड्रॉ अ न्यू बिल एंड सो ऑन. न्यू बिल इज ऑनर्ड बाय Q. तो न्यू बिल को Q ने टाइमली पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है. ऑन द ड्यू डेट जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ P एंड Q. क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज हम शुरू करते हैं इसको. सर बोलो. ऊपर रिक्वेस्ट आई होगी. कौन है, मैं हूँ. सनशाइन के नाम से. क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ P हम लेंगे. तो P की बुक्स में सबसे पहली जनरल एंट्री जो होगी वो क्या होगी, एंड डेट भी लिख देते हैं अपन, 2016 जनवरी 1st. एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड.
to Q's account being acceptance received from Q। एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई। रिसीव होने के बाद हमने क्या किया है, रिसीव होने के बाद में ना तो इसने एंडोर्स किया ना ही इसने डिस्काउंट करवाया, कुछ नहीं किया, बस रखा रहा। बाद में लिखा हुआ आ रहा है इसमें ऑन द ड्यू डेट क्यू फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू ऑनर, यानी कि डायरेक्टली कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे 2 महीने बाद, दैट इज March 4 ड्यू डेट पर जाइए। ड्यू डेट पे एंट्री होगी रिटेन बिल कैंसिल करने की, तो रिटेन बिल कैंसिल करने की एंट्री होती है क्यूज अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं है इसलिए बात खत्म हुई, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर नोटिंग चार्जेस होते तो वो अपन यहाँ पे लिखते, कुछ गलती हो रही है, सॉरी मैं जनरल एंट्री गलत बोल गया, क्यूज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट हम लिखते हैं। अगर नोटिंग चार्जेस होता तो यहाँ पे टू बैंक भी हम लिखते हैं। मैं ड्रॉई की बुक्स में चला गया, ये टू बैंक अकाउंट कब लिखते हैं हम, अगर यहाँ पे नोटिंग चार्जेस होते हैं, लेकिन नोटिंग चार्जेस नहीं है इसलिए अपन को ये टू बैंक अकाउंट लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ड्रॉवर की बुक में हम हैं पी इज द ड्रॉवर, तो पी की बुक्स में तो हम एंट्री क्या करेंगे, दैट इज ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड। ड्रॉई कौन है, क्यू इज द ड्रॉई, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कोई डाउट हो तो पूछिए। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग retained bill cancelled, क्योंकि अगर डिसऑनर हुआ होता तो नोटिंग चार्जेस भी आते थे, ये तो इसने कैंसिल करवाया, खुद ही अनविलिंगनेस शो की थी। अच्छा अमाउंट की बात करें तो 10,000 का ये बिल है, 10,000 आप लिख देंगे, राइट। अब क्या करना है अपने को, अब हमें इंटरेस्ट ड्यू करना है। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 600 रुपीज हमने इंटरेस्ट किया था ना कैलकुलेट, और किसकी बुक्स बना रहे हैं हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी पी की बुक्स। पी हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, हम पी की बुक्स। यस सर, पी। और पी कौन है, पी इज द ड्रॉवर, पी इज द ड्रॉवर। तो ड्रॉवर के लिए जिस पर्सन को मनी रिसीव करना था उसके लिए ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, इनकम है। तो हम एंट्री करेंगे कौन सी डेट पे, वही March 4 पे, और जिसके लिए इनकम है तो क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल को, और डेबिट किसको करेंगे, क्यू, क्यूज अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल अकाउंट being interest on renewal due from Q 600। ये हो गया। अब क्या करना है, न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव करनी है, न्यू बिल ड्रॉ करना है सेम March 4 पे, दैट वुड बी बिल रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज अकाउंट। अब आप ये देखिए कि अभी तक आपने क्यू को क्या किया, देखो यहाँ पे क्यू को आपने डेबिट किया, यहाँ पे भी आपने क्यू को डेबिट किया, टोटल अमाउंट कितना डेबिट में हो गया क्यू के, ₹10,600। तो हम टोटल अमाउंट से यहाँ पे क्यू को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्यू के क्रेडिट में 10,600 रुपीज आ जाएंगे। बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और लास्ट एंट्री मनी पेमेंट, मनी रिसीव करने की कौन सी डेट पे, 3 मंथ्स के लिए है, अप्रैल मई जून, जून 7। क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू बिल रिसीवेबल न्यू अकाउंट, ₹10,600। यहाँ पे पी की बुक्स दैट इज ड्रॉवर की बुक्स कंप्लीट होती हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो एक बार पूछिए, अदरवाइज फिर हम क्यू की बुक्स भी बनाएंगे। बीइंग अमाउंट ड्यूली कलेक्टेड। नो डाउट सर। बुक्स ऑफ क्यू जब मैं एंट्री करता हूँ 2016 और जनवरी 1, तो सबसे पहली एंट्री होगी बिल पेबल की, दैट इज पीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। मामा शकुनी कहाँ है आज? सर उसकी तबीयत खराब है, क्या सर हो दर्द गया? हो रहा है उसका। स्कूल में तो ठीक था। सर वो बोल रहा है सर दर्द हो रहा है बहुत जोर से। नहीं, हो रहा होगा, मैं मान सकता हूँ, गलत नहीं कहेगा, हो रहा होगा। वत्सल भी बीमार है आज। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्टेंस से हो गया। अब अपने को क्या करना है, सीधा आ जाओ ड्यू डेट पर। ड्यू डेट पे डिसऑनर करो, बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू पीज अकाउंट बीइंग acceptance dishonored। कुछ लोगों ने तो फंक्शन सेलिब्रेट किया होगा ऑफलाइन क्लास बंद होने पर। नो सर, सर दुखी थे। हिमांशु खुश था। क्या कह रहे हो हिमांशु? हिमांशु खुश था सर, वो बोल रहा था फोन निकलेगा मेरा। वो तो ऑलरेडी है उसके पास फोन, अभी नहीं क्या उसके पास, अभी भी है उसके पास। दानवीर कारण। इसी मार्च 4 पे हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, और ये इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल क्यू के लिए क्या है? फॉर क्यू दिस इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल इज एक्सपेंस, तो हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल अकाउंट डेबिटेड टू पीस अकाउंट। तो ये थोड़ा सा आप कोरिलेशन अगर समझें, यहाँ पे बिल डिसऑनर हुआ, क्यू को क्रेडिट कर दिया, और उस इंटरेस्ट से भी क्यू को क्रेडिट कर दो, और जब फिर हम नया बिल या नई एक्सेप्टेंस हम देंगे तो वहां पे हम टोटल अमाउंट से पी को डेबिट कर देंगे। एक सिंपल सा अकाउंटिंग है, जितनी बार क्रेडिट करते जा रहे हो टोटल अमाउंट ऐड होता जा रहा है। जैसे ही आप डेबिट करोगे एक साथ डेबिट करो। सपोज करो अभी ये बोलता कि है ना, इसमें से कुछ अमाउंट कैश में भी पेमेंट किया, तो कैश में पेमेंट करने की एंट्री भी वही होती है, पीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट। तो बस ये सिंपल सा एक लॉजिक है कि यहाँ पे भी क्रेडिट किया अपन ने, यहाँ पे भी क्रेडिट किया, फिर जब नया बिल अपना एक्सेप्टेंस देंगे तो टोटल अमाउंट से डेबिट कर देंगे उसको। तो ये अमाउंट आ जाएगा 600 बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट है नहीं तो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ड्यू फ्रॉम क्यू। और लास्ट नहीं, लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट, इसी मार्च 4 पे एक हमारी एक्सेप्टेंस दैट विल बी पीज अकाउंट डेबिटेड। कितने से डेबिट करेंगे? टोटल अमाउंट से, दैट इज 10,600।
to bill payable new account. $10,600 being new acceptance given, और लास्ट एंट्री मार्च है ना, तो अप्रैल मई जून, जून 7 बिल पेबल न्यू अकाउंट डेबिटेड। परफेक्शन कर लीजिए आप लोग इस चैप्टर में, किसी तरह का कोई डाउट मत रखिए अपने माइंड में। कैश अकाउंट 10,600। एक बार मैं नए चैप्टर की तरफ बढ़ जाऊंगा, उसके बाद आप सोचोगे तो कोई सेंस नहीं पीछे मुड़ के देखने का। बीइंग एक्सेप्टेंस ड्यूली पेड। तो ये अपना ड्रॉइंग की बुक्स भी कंप्लीट हो गई। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। X draws a bill on Y for ₹20,000। X के लिए क्या हो गया? बिल रिसीवेबल। बिल इज पेबल आफ्टर 3 months। Y accepts, Y ने एक्सेप्ट किया, तो Y के लिए क्या हो गया? बिल पेबल। Y accepts the bill and return it to X on 1st March 2016। ये सब काम 1st March 2016 पे हुआ है। On 4th April, 1st March पे तो ये बिल ड्रॉ हुआ, एक्सेप्टेंसी से हुआ, सब हो गया। On 4th April, X gets the bill discounted। बिल को डिस्काउंट करवा लिया गया। 3 months का बिल है, 1 महीने बाद आप डिस्काउंट करवा रहे हो, यानी कि जो 12% कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे? 2 months के लिए। कितना आएगा कैलकुलेट करके देखो। 20,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 2/12। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 400 रुपीज आ गया। 400 इज द क्या है? 400 इज द डिस्काउंटिंग चार्जेस। 400 क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस है। आगे देखें। द बिल इज डिसऑनर्ड on due date and bank pays ₹50 as noting charges। 50 रुपीज के नोटिंग चार्जेस। कौन सा बिल डिसऑनर? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो जनरल एंट्री क्या होती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? जनरल एंट्री होती है ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे ड्रॉई कौन है? Y। ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर यानी कि सेकंड सिचुएशन, और उसमें नोटिंग चार्जेस का अमाउंट उसमें इंक्लूड क्या आएगा? दैट वुड बी ₹20,050। ठीक है, ये हो जाएगा। फर्दर ऑन द सेम डेट X draws a new bill payable। X draws a new bill payable after 2 months for 8,000। अब इसको बिल पेबल मत बना देना X के लिए, X तो स्टिल ड्रॉवर है ना, बस ये क्या है? X draws a new bill, कॉमा पेबल आफ्टर 2 months, यानी 2 months के टेन्योर के लिए 8,000। बिल एक्चुअली था कितने का? 20,000 का। 20,000 वाले की जगह वो सिर्फ 8,000 का बिल ड्रॉ कर रहा है, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। और कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 months के लिए, तो इंटरेस्ट आप 2 months का कैलकुलेट करेंगे, 8% पर एनम का कैलकुलेट करें। 8,000 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 months। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 जीरोस कैंसिल हो गए, ये यहाँ पे 2/12 लिखा हुआ है, तो ये 1, ये 6, ये 3, ये 4, क्या बचा? हो गया पूरा, ये तो कैंसिल हो ही गया। 2 जीरोस कैंसिल हुए ना, 2 जीरोस कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास में 80 × 4, दैट वुड बी
160 and 320. 320 divided by 3. Yeah. So 3 1 ja 3, 0, 20, 6, 18 और 2 2 आता जाएगा तो 0.66, तो इसको 107 बोल देते अपन। ये 107 क्या है? 107 is the interest on renewal. Interest on renewal. Then further, the balance amount is received from Y in cash. बाकी का अमाउंट कैश में रिसीव होगा, तो बाकी अमाउंट कितना हो रहा है? देखो ये हमारा 20,000 रुपीज का बिल था, उसमें 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस हो गया 20,050। उसमें से जो न्यू बिल है वो 8,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल के लिए ड्रॉ हुआ है, तो बाकी का बचा हुआ जो अमाउंट है वो कितना बचता है? तो 20,000 में से 8,000 गया, बचा हमारा 12,050। ये आपका कैश में हो जाएगा, ये हमें 12,050 रुपीज कैश में रिसीव हो जाएगा। न्यू बिल इज ड्यूली ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, तो न्यू बिल तो रिटेन करके रखा है, पहला वाला डिस्काउंट करवाया था। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। फिर आगे क्या बोलता है? ये तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है आगे। अच्छा 38 आ गया, हाँ ठीक है। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू बताया, इसकी जनरल एंट्री बताइए आप, मैं करके बताऊंगी, आप खुद करेंगे, मेरे हिसाब से तो ईजी है।